ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। वे जो अपने कर्मफल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उसी प्रकार से अछूत रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति को त्याग कर अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि द्वारा केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी अपने समस्त कर्मफलों को भगवान को अर्पित कर चिरकालिक शांति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वे जो कामना युक्त होकर निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, वे बंधनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे कर्मफलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जो देहधारी जीव आत्मनियंत्रित एवं निरासक्त होते हैं, 9 द्वार वाले भौतिक शरीर में भी वे सुखपूर्वक रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को कर्ता या किसी कार्य का कारण मानने के विचार से मुक्त होते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न तो कर्तापन का बोध और न ही कर्मों की प्रवृत्ति भगवान से प्राप्त होती है, तथा न ही वे कर्मों के फल का सृजन करते हैं। यह सब प्रकृति के गुणों से सृजित होते हैं। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के पापमय कर्मों या पुण्य कर्मों में स्वयं को लिप्त नहीं करते, किंतु जीवात्माएं मोहग्रस्त रहती हैं, क्योंकि उनका वास्तविक आत्मिक ज्ञान अज्ञान से आच्छादित रहता है। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जिनकी आत्मा का अज्ञान दिव्य ज्ञान से विनष्ट हो जाता है, उस ज्ञान से परम तत्व का प्रकाश उसी प्रकार से प्रकाशित हो जाता है जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तदबुद्ध्यस्तदत्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। वे जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है और जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखकर उन्हें परम लक्ष्य मानकर
उनमें पूर्णतया तल्लीन हो जाते हैं, वे मनुष्य शीघ्र ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से फिर कभी वापस नहीं आते और उनके सभी पाप ज्ञान के प्रकाश से मिट जाते हैं। तो भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने सारे कर्म परमात्मा को ही समर्पित कर देता है ना, सारा मोह उनसे त्याग देता है, उसके ऊपर फिर कोई पाप नहीं चढ़ता। वो पाप से बिल्कुल मुक्त रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल पानी गंदे पानी में रहकर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो अछूत रहता है। वैसे ही वो व्यक्ति, अगर आप बात करें कि आजकल जैसे हम कहते हैं कलयुग है, इतना पाप है, वो व्यक्ति आजकल के समय भी सभी कार्य करके भी उसे जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी रूप में भी वो खेल सकता है। वैसा व्यक्ति किसी रूप में भी, चाहे आप उसे युद्ध में वध करता हुए ही देखते हो, तो भी उस व्यक्ति को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है वो है ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा था कि जो कर्म योग और समर्पण एक साथ चलते हैं, बिना कर्म योग के समर्पण भी नहीं होता। समर्पण का अर्थ क्या है? कि मैंने छोड़ दिया, मैं करता ही नहीं रहा, हर कर्म ही प्रभु ही कर रहे हैं। अभी जो बोल रहे हैं वो भी वही, जो सुन रहे हैं वो भी वही, सिर्फ वही ही है। उसी चीज को भगवान कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, योगी जन आसक्ति को त्याग कर अपने शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं। ये बात आती है साधना और समर्पण की, जब दोनों इकट्ठे चलते हैं। देखिए, जो व्यक्ति समर्पण में भी घटा है वो कहीं ना कुछ हो सकता है साधना कर ही रहा हो। अब जैसे मैंने शुरुआत की थी दृष्टा साधना से, लेकिन धीरे धीरे पाया कि उससे भी जुड़ रहा हूँ, तो मैंने फिर बस एक ही चीज कही कि दृष्टा भाव भी तो मेरा नहीं है ना, वो भी एक ढंग से ही आ गया। जब मैंने कुछ भी नहीं चुना, मैं भाव भी नहीं चुना, तो दृष्टा भाव भी कैसे ही चुन सकता हूँ? वो भी देखने वाला भी वही है। तो जो भी चीजें घटी, जितनी भी साधनाएं की, सब की किसने? प्रभु ने। कर कौन रहा है? वही कर रहे हैं। इसलिए किसी भी चीज से मोह नहीं है। जो सारे सेंसेस चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, सब चल रहा है, वो सब प्रभु ही चला रहे हैं। वही ही उसे अनुभव भी कर रहे हैं। अगर दूसरे ढंग से कहें तो अवेयरनेस, जो चेतना है, वही कभी विचार रूप में, कभी भाव रूप में, हाँ, कभी किसी और एक्सपीरियंस के रूप में सामने आ रही है। वो एक्सपीरियंस भी खुद है, और जो उससे एक्सपीरियंस कर रहा है वो भी खुद है। द्वेष है ही नहीं, वो एक ही है जो दोनों चीजों में है। इस चीज को भगवान समझाना चाह रहे हैं कि जो योगी करते भी हैं शुद्धिकरण के लिए, वो भी समर्पण भाव से करते हैं। फिर ही समर्पण और साधना चलेगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ साधना में चले गए, ठीक है, तो भी आप पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि कर्ता भाव तो रहेगा ना साधक के दिल में, मैं कर रहा हूं साधना, कर्ता भाव ही तो उठाना है। और अगर कोई समर्पण में है और साथ में साधना भी काम कर रहा है, तो वो एकदम कैटलिस्ट की तरह काम करेगी, मतलब और मददगार हो जाएगी, सहारा और दे देगी। तो इस ढंग से जो पूरा कर्मयोग का प्रैक्टिस है वो ऐसे आता है। भगवान फिर कहते हैं, जो कर्मयोगी होते हैं वो अपने सारे कर्म फल, ठीक है, जो भी रिजल्ट होते हैं कर्म के, वो सभी, उनका जो भी रिजल्ट आता है परमात्मा को ही समर्पित कर देते हैं कि जो अच्छा है बुरा है आप ही भोगेंगे, आप ही ने कर्म किए तो भोगेंगे भी आप। इसलिए वो शांति में रहते हैं, क्योंकि वो होते ही नहीं है, वो गायब ही हो जाते हैं। कहते हैं जो मैं हूं वो भी मैं नहीं, वो भी परमेश्वर है, सिर्फ परमेश्वर ही है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति अपनी ही, उनकी जो आप कह लीजिए इच्छाएं हैं, हम्म और जो
अपने फायदे के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए कर्म करते हैं, तो वो उसमें फंस जाते हैं। किसी को कुछ प्राप्त करना है तो वो कर्म कर रहा है, ठीक है, कर्म कर रहा है और उसमें वो फंस रहा है कि जो भी उसने अच्छा बुरा किया उसमें फंसेगा तो है ही, क्योंकि उसने किया, कर्ता भाव तो था, इसलिए फंस रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को जो भी अपने सारा कर्ता भाव है और जो उसके कर्म फल हैं, वो सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। और अगर नहीं करते तो फिर आप बंधनों में ही पड़े रहेंगे, क्योंकि जब तक आप कर्ता भाव में चल रहे हैं ना, कि ध्यान करके आए 3 घंटे 4 घंटे, सत्संग सुन के आए, कोई शास्त्र पढ़ लिए, साधना कर ली, और बाद में कह दिया मैंने किया, तो बात बनी नहीं, बात बनी ही नहीं, क्योंकि हम उसमें ही फंसे रह गए। और फिर बाद में इच्छा पूछते हैं कि हमें चैन क्यों नहीं आता, क्योंकि कर्ता भाव है। कर्ता भाव उसे टिकने नहीं देगा ना कोई भी ध्यान को। सही मायनों में कब हम कह सकेंगे हमें सही मायनों में शांति मिली, जब हट ही गए हैं हम। जो विचार आएंगे, जो सुख दुख आएंगे, भोगने वाला परमात्मा है। जब वो है तो हम है ही नहीं, तो शांति ही है। भगवान कहते हैं जो देहधारी जीव आत्म नियंत्रण एवं निरासक्त होते हैं, 9 द्वार वाले भौतिक शरीर में भी वे सुखपूर्वक रहते हैं, क्योंकि वो जानते वो करता है ही नहीं। वो जानते हैं कि वो इस सभी चीज़ों से, विचारों से, कर्मों से पूर्ण तरीके से मुक्त हैं, और कोई भी कार्य हुआ है, कुछ भी हुआ, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया है, सब कुछ वही ही कर रहा है। हमारे शरीर हमें बांधता है, जो 9 द्वार कहे गए हैं, वो बेसिकली द 9 ओपनिंग्स ऑफ द बॉडी। उसमें आंखें आ गई हैं, नेत्र आ गए हैं, नसें आ गई हैं, जो हमारा नाक होता है, कान आ गए हैं, हमारे आप कह दीजिए कि जो एनस है वो आ गई है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो आ गए हैं। ये सारी, आप जो अगर बात करें, ये सारी चीज़ें जो 9 द्वार हैं, ये है चेतना, एक हिसाब से इनके थ्रू जान रही है और एक्ट कर रही है। और होता क्या है कि इनसे फिर जो हमारी, आप कह लीजिए कि एनर्जी है, जो चेतना की अटेंशन है, वो बाहर जा रही है। पहले अगर वो चेतना का स्तन अंदर हम लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन वो जा रहा है बाहर, बाहर की तरफ उसका फोकस है। कोई भी चीज वो देख रहा है, उसका सारा फोकस बाहर ही है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये भी एक ओपनिंग है। हम्म तो ऊर्जा जो अंदर जानी चाहिए थी पूर्ण ध्यान में, वो बाहर आ रही है शब्दों के रूप में। पर क्योंकि मैं जैसे मान लो जानता हूँ कि ये खेल चल रहा है, मैं हूं नहीं, सिर्फ वही है, तो इसलिए जो भी कर्म हो भी रहे हैं, ये जो 9 द्वारों वाला शरीर है, ये जो कर्म कर भी रहा है, ये भी यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ वही है। इसलिए ऐसा योगी हर ढंग में वो अंदर से सेट ही रहेगा, ठीक ही रहेगा, शांत ही रहेगा, चिंता नहीं होगी उसे। क्योंकि जब अगर मान लीजिए हम सिर्फ इन जो द्वार हैं उनमें ही पड़ गए और उसी से ही ऊर्जा बाहर जाती रही, तो हम कभी भी उस चेतना को केंद्रित वापस, योगा में इसे कहा जाता है दसम द्वार। दसम द्वार क्या है? इट्स योर बेसिक, द थर्ड आई पॉइंट, वेयर कॉन्शियसनेस, जो चेतना है वो अपने में वापस आती है, जो बाहरी अटेंशन है ना, वापस आ जाती है। इसीलिए हम जो मेडिटेशंस होती हैं कि आपने इस पॉइंट के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है आंखें बंद करके, वो करवाया जाता है कि वो एक ढंग से, ताकि जो बाहरी सारी चीज़ों पे अटेंशन जा रही वहां से हटके वापस चेतना स्वयं में स्थित होती हुई आए।
कुछ लोगों को लगता है कि दिस इज द पॉइंट ऑफ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। एक्चुअली इट्स नॉट रियली, बट ये वो केंद्र है, ठीक है, जिससे सभी केंद्रों को आगे ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। इस बात को एक बार जो कबीर जी के पुत्र थे, उनकी वो ऐसी कहानी चलती है, उनके पुत्र का नाम था कमाल। तो ऐसे ही कहा जाता है कि क्या परमेश्वर सिर्फ माथे में है? फिर तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी कि चेतना का सेंटर तो मतलब हेड है। तो कहानी ऐसी चलती है कि कमाल ने अपने सर धड़ से अलग करके दिखा दिया कि देखो कि चेतना का एक्चुअल में कोई सेंटर ही नहीं है। कहने की बात ये है, पर क्योंकि जब योग है वो पूरी क्रियाओं में, योग बहुत डेफिनेट है ना, तो योग बात करता है कि दसम द्वार की, कि इन 9 द्वारों में जब ऊर्जा जो बाहर जा रही थी वो जब अंदर आती है, जब पूर्ण रूप से कुंडलिनी शक्ति राइज होती है, तब दसम द्वार खुलता है। उस चीज की अगर मैं आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कर्म योगी है, जो आत्म नियंत्रित है। आत्म नियंत्रित का अर्थ ये नहीं होता कि हमने सभी कार्य रोक देने हैं। आत्म नियंत्रित का अर्थ कि पहले वो चल रहा था एक इमेज से। जैसे अर्जुन है, वो कह रहा था कि मैं सब कर रहा हूं, मैं नियंत्रण में हूं। अर्जुन रूपी व्यक्ति नियंत्रण में है, तो वो आत्मनियंत्रित नहीं है। आत्मनियंत्रित मतलब कि अर्जुन वहां नहीं है, वहां सिर्फ वो है परमेश्वर स्वरूप आत्मन ही है, जो सब कुछ करवा रही है, जो कर रही है। ऐसा व्यक्ति सही मायनों में आत्म नियंत्रित है। जब वो ऐसा है तब किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है, क्योंकि वहां पे जुड़ने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। चेतना किसी चीज से जुड़ती नहीं है। चेतना हर एक चीज करके भी उससे अलग है। परमात्मा ही सब है, फिर भी पूरे ढंग से सब सृष्टि से अलग है। परमात्मा जानता भी नहीं है हम हैं, फिर भी सिर्फ परमात्मा ही हर रूप में जानता है कि वही है। दोनों बातें ही सही है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से जो व्यक्ति इस चीज को जानता है वही कहेगा, नहीं तो बहुत कॉन्ट्रडिक्शन लगेगी। भगवान कहते हैं आगे कि ना तो कर्तापन का बोध और ना ही कर्मों के प्रवृत्ति भगवान से प्राप्त होती है, तथा ना ही वे कर्मों के फल का सृजन करते हैं। ये सब प्रकृति के गुणों से सर्जित किया जाता है। ये है वेदांत का पर्सपेक्टिव, बिकॉज वेदांत यही एक ही चीज, एक ही पहलू बता रहा है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे एक ही पहलू बता रहा है कि परमेश्वर, प्योर कॉन्शियसनेस, इज नॉट अटैच टू एनीथिंग। ठीक है, किसी से जुड़ी हुई नहीं है, ना ही वो किसी बंधन में बंध रही है, ना ही वो कभी कोई कर्म कर रही है, ना ही किसी कर्म को वो जानती है। वो किसी को नहीं जानती, उसके लिए लहरें हैं ही नहीं। ना ही वो कोई कर्म के जो फल हैं, हम्म उसमें बंध रही है, ना ही वो उनका सृजन कर रही है। ये जो भी है, ये प्रकृति के जो गुण है उनसे ही ये सब चल रहा है। ये है एक ढंग। दूसरा ढंग है कि कर्ता भी वही है, भोगता भी वही है। हम्म और सब भोग कर भी वो ना कभी कुछ कर रहा है, ना कभी भोग रहा है। वो हर रूप में है, लेकिन वो फिर भी किसी रूप में नहीं। वो सब जानता है, फिर भी वो कुछ नहीं जानता है। वो स्वयं को भी नहीं जानता है, अनजान है। देखिए, जानने के लिए ना, किसी को जानना है तो थोड़ा सा ना गैप चाहिए, दो चाहिए, गैप चाहिए कि हाँ जान रहा है और एक जानने वाला है। जब दोनों ही एक हैं, बताइए कौन किसे जानेगा? गैप ही नहीं है। गैप होना जरूरी है, इसलिए प्योर कॉन्शियसनेस जानती नहीं है स्वयं को, जान ही नहीं सकती है। और दूसरा ढंग का है तो सिर्फ वही ही जानती है हर एक चीज को, उसके अलावा और कोई नहीं जानता है। मन के लिए बहुत कंफ्यूजन है, बट जो जानता है उसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब परमात्मा ही कर रहा है, फिर भी परमात्मा कुछ नहीं कर रहा है। सब परमात्मा ही भोग रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं भोग रहा है। प्रकृति रूप में भी परमात्मा है, गुण रूप में भी परमात्मा है, और फिर भी किसी रूप में नहीं है। ये बात है।
जो सर्वव्यापी परमात्मा है, वो ना ही किसी, आप कह लीजिए, पाप में और ना ही पुण्य में, किसी भी तरह के कर्म में वो नहीं है, पड़ते ही नहीं है। जो जीवन में है, जो देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये सब वो कर रहे हैं, कि वास्तविकता में तो एक्चुअली तो सिर्फ आत्मा ही सब कर रही है, सब वही ही कर रहा है। लेकिन क्योंकि हम में वो कर्ता भाव है, हमें इसलिए फंसे रहते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि यार हमने भी कर दिया, ऐसा हो गया मुझसे, वैसा हो गया, किसी का दिल दुखा दिया, तो आप सब बोझ ले रहे हैं अपने ऊपर। जब आप देखेंगे ना आपने कभी कुछ किया, ना आप अभी कुछ कर सकते हैं, वो चीज़ है। पुराने समय में कई ऋषि ना क्रोध में आके, जो आत्मज्ञानी भी होते थे, क्रोध में आके श्राप भी दे देते थे, और बाद में उसी श्राप की तोड़ के लिए वरदान भी दे देते थे। तो किसी ने एक बार पूछा कि आप इतना क्रोध क्यों करते हैं? तो वो कहते, हम नहीं करते, ये तो जैसे प्रभु करवा देते हैं वैसे हो जाता है। ना हम किसी को श्राप देते हैं, ना ही वरदान देते हैं, ये तो वही है जो हर रूप में, हर समय चल रहा है, और उसके हिसाब से ही किसी को वरदान या श्राप मिलता है। करता तो है ही नहीं कोई। और जो वो है, जो हर जगह है, सब कुछ जानता है, सिर्फ जो वही ही है, वो कभी भी किसी भी कार्य में है ही नहीं। ना ही वो पाप कर रहा है, ना ही वो पुण्य कर रहा है। और वहीं जो हम हैं, क्योंकि हम मोह में हैं, हमें वो अपने प्रति वो ज्ञान नहीं आया है, हम ये मानते रहते कि हमने किया, तो वो एक्चुअल में अभी पहुंचे ही नहीं, करता भाव चल रहा है। शुरुआत में जब कोई व्यक्ति संन्यास में होता है, मतलब समर्पण में होता है, तो वो कहता है सब परमात्मा कर रहे हैं। वो शुरुआत है, वो शुरुआत है। जब पहुंच जाता है, पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है, वो जानता है परमात्मा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ना अभी तक उन्होंने कोई भी कुछ किया है, ना सृष्टि बनी है, ना ही उसका अंत हुआ है। फिर भी वो दूसरी बात भी जानता है, जो सृष्टि बनी, जो आज तक जो जो हुआ, जो जो होगा, जो सर्वनाश भी होगा और वापस इसका जो सृजन भी होगा, सिर्फ वही ही करेगा, वही का ही होगा। दोनों चीजें, अंत भी, शुरुआत भी, फिर भी कुछ नहीं। ये है उस आत्मज्ञानी की स्थिति। भगवान कहते हैं जो स्वयं को जान लेते हैं, उनका जो अज्ञान होता है वो मिट जाता है। जैसे जो सूर्य होता है, जब वो राइज होता है ना, तो हर जगह प्रकाश डाल देता है। जब दिन चढ़ता है तो जितना भी अंधकार होता है मिट जाता है, सभी जो चीजें होती हैं वो एकदम से प्रकाशित हो जाती हैं। वैसे ही आत्मज्ञान, जो पहले द्वेष थे, अच्छे बुरे लग रहे थे, वो सब चीजें अब उड़ा देता है। रियलाइजेशन के बाद सबसे बड़ी चीज यही चीज होती है कि जो आपकी धारणाएं थी अच्छी बुरी, जो बहुत डिवीजन में चल रहे थे, वो उड़ जाती हैं। जैसे छोटे बालक को समझ नहीं होती ना अच्छे बुरे की, आत्मज्ञानी का भी हाल वैसा होता है। लेकिन लेकिन उसे समझ होती है, क्योंकि वो मूल को भी जानता है, और आगे ये भी जानता है कि यहाँ क्योंकि खेल चल रहा है और खेल के नियम कैसे हैं, उस नियमों के हिसाब से वो खेलेगा। ये अंतर आ जाता है कि बच्चे को तो नियमों का भी नहीं पता ना, इसलिए वो ऐसे है। लेकिन आत्मज्ञानी क्यों है? क्योंकि उसे नियमों का भी पता है और मूल का भी पता है, कि पीछे क्या है, इस सभी एक्सपीरियंस के पीछे, इस सारे खेल के पीछे, कि वो परम क्या है जो सब चला रही है, वो परम चेतना। और जो ये जान लेता है, फिर सारा अंधकार मिट जाता है। जब वो चेतना स्वयं को जान लेती है कि मैं ही हूं जो ये सब चीजों के प्रति अवेयर हूं, सभी चीजों के एक्सपीरियंस कर रही हूं, तब आत्मज्ञान प्रकट होता है।
भगवान कहते हैं आगे, जिनकी बुद्धि पूर्ण रूप से परमेश्वर में स्थित है और जो पूर्ण तरह से भगवान में सच्ची श्रद्धा से पूरी तरह ही मिले हुए हैं और उन्हीं को ही परम लक्ष्य मान देते हैं और पूर्ण तरीके से उसमें ही तलीन हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं ना, वैसे व्यक्ति बहुत ही जल्द परमेश्वर में लीन हो जाते हैं और बहुत जल्दी आत्मज्ञान को प्राप्त होते हैं और वहां से फिर कभी भी वापस कर्ता भाव नहीं आता और उनका जो भी अज्ञान और जितने भी कर्म थे वो भी सब उस आत्मज्ञान की अग्नि में खत्म हो जाते हैं। ऐसा जीवन है एक कर्म योगी का जो समर्पण कर चुका है, पूर्ण तरीके से समर्पण में जी रहा है। वो चिंता में ही नहीं रहता, वो मौज में रहता है। भक्त करते हैं ये। हमें लगता है कि भक्ति कर्म योग से अलग है, नहीं है। असल में मैं हमेशा कहता हूँ भक्ति, कर्म, ज्ञान एक साथ चलते हैं और जो आगे इसका भी मूल है वो है सभी मार्ग एक जैसे ही हैं, एक ही हैं। पर क्योंकि साधक अलग अलग होते हैं, थोड़ा ढंग अलग होता है, तो उन्हें अलग अलग ढंग से समझाया जाता है। बात हमेशा एक हो रही है, हमेशा ही एक ही चीज की बात कही जा रही है। क्योंकि जब आपने उस परम में ही पूर्ण तरीके से मिल गए तो फिर तो कोई चिंता है नहीं। मैं ना जब मान लीजिए कि 17 18 साल का होऊंगा, तो एक बार एकदम से तब शुरुआत की थी, जैसे दृष्टा साधना और भी कई एक दो साधना जो करता था मैं। तो मुझे किसी ने कहा, मेरे भाई ने कहा कि आप ना उपनिषद पढ़ने भी शुरू करो। तो मैं पहले काफ़ी चीज़ें पढ़ चुका था, तो मैं थका भी हुआ था कि यार, क्योंकि मन थक जाता है, मन थका हुआ था कि पता नहीं होगा कि नहीं। तो फिर मैंने एक चीज़ करी, एक ही चीज़ सोची, मैंने कहा उपनिषद भी तो प्रभु से ही आए हैं, आए तो उसी से ही हैं और किसी से तो आ नहीं सकते, सभी धर्म ग्रंथ उसी से ही आए हैं। तो क्यों मैं इतने धर्म ग्रंथों का सहारा लूं, क्यों मैं इतनी सीढ़ियां चढ़ूं जब मैं सीधा ही प्रभु के पास जा सकता हूँ। तो एक ही चीज करी कि सब वही ही है, वही ही कर रहा है। जो कबीर जी का मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है और कर्म योग का, उसे प्रैक्टिस में लेके कि दृष्टा भी वो, कर्म करने वाला भी वो, कर्म भोगने वाला भी वो, ये जो देह है, ये जो रूप है, ये भी वो। और इसमें आगे एक और प्रैक्टिस होती है जो सूफी बहुत करते हैं, वो करते हैं कि स्वयं को भी, वो ना स्वयं को जब देखते हैं आईने में उसको भी प्रणाम कर देते हैं। वो कहते हैं ये जो रूप भी है ये भी उसका, ये भी वही, पूर्ण तरह से हर एक चीज उसको ही समर्पित कर देते हैं। मैं भी, जो मैं है ना अंदर, जो कहते हैं मैं को जानना, मैं को जानता है, हम नहीं जानते, बात खत्म। हम बस ये जानते हैं ये भी वो है, ये भी वो है, और जो जान रहा है वो भी वही है, सिर्फ वही ही है। इतनी बात है सारे कर्म योग की कि सिर्फ वही ही है, करने वाला भी भोगने वाला भी, हर एक चीज के प्रति।